दोस्तों बहुत दिनों के बाद आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं और ये स्पेशली वीडियो इसलिए बनाया कि बहुत से भाइयों के मेरे ऊपर कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर आजकल आप वीडियो नहीं बना रहे हो, काफ़ी समय हो गया है। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि कम से कम मुझे 20 से 25 दिन हुए लॉन्ग वीडियो मैंने नहीं बनाया, कोई भी यूट्यूब पर लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं किया है। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसका कारण क्या है और आने वाले टाइम के अंदर भी 15-20 दिन तक वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब सबसे पहले तो ये वीडियो बनाने के पीछे मेन वजह ये है कि क्या कारण है जो मैं वीडियो क्यों नहीं बना पा रहा हूँ, और इसका कारण भी बताऊंगा। और दोस्तों आपको ये भी बताऊंगा कि कुछ भाइयों के मेरे ऊपर मैसेज आ रहे हैं, उनका रिप्लाई भी देना चाहता हूँ। जैसे एक जन ने ना मेरे ऊपर मैसेज किया है कि भाई उन्होंने बताया कि सर आप बहुत ही काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हो। उन्होंने मेरे काफ़ी वीडियो देखी है, देन उन्होंने ये मैसेज किया है कि भाई आप साहब सर काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हो, सबकी आग लगा के रखी हुई है। और खासकर तो इन्होंने ये भी लिखा है कि खासकर कंप्यूटर वालों की आपने लंका लगा के रखी हुई है। तो दोस्तों इसका रीज़न मैं आपको बात बता रहा हूँ। इन्होंने जो लिखा वो एकदम प्रॉपर सही लिखा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक टाइम ऐसा था कि आप देख लेना कि कंप्यूटर फील्ड के अंदर लोगों को नॉलेज नहीं होता था। जैसे आप मार्केट में जाओगे तो आपके एरिया छोटा से छोटा गांव ले लेना, तो उसके अंदर कपड़ों की तो आपको ऑलमोस्ट दुकानें दिखेगी, लेकिन कंप्यूटर की दुकानें नहीं दिखेगी। आप बड़ी सिटी में चले जाओगे तो कंप्यूटर हो सकता है आपको कपड़ों की 100, 200, 300 दुकानें दिखे, तो कंप्यूटर की सिर्फ 2 से 3 दुकानें दिखती थी। आप जब बाय करने जाते थे आपको लूटा जाता था, अंधाधुंध पैसे लिए जाते थे, मतलब 20 से 30%, 40% का प्रॉफिट लोग लेते थे। लेकिन हम जो प्रोडक्ट सेल करते हैं वो ओरिजिनल प्रोडक्ट, जेन्युइन प्रोडक्ट के साथ साथ कम मार्जिन में काम करता है। 6 से 7% का मार्जिन में सेट करता हूँ। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि चलो पैसा भी कोई भाई लेता है, लेकिन प्रोडक्ट भी डुप्लीकेटेड डालते हैं। आजकल सेम रैम 8 GB DDR4 की रैम लोग क्या करते हैं, उस रैम पुरानी रैम को खरीदते हैं 600-700 में, उसी रैम को पूरा नया तैयार करते हैं और कंप्यूटरों के अंदर लगा देते हैं। आपको दोस्तों बताना चाहूँगा मार्केट में बहुत बड़ा फ्रॉड चलता है और हो रहा है। इसी वजह से लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया और ऑर्डर भी देते हैं। और जो मैंने दोस्तों जो चैनल बनाया था उसका मकसद मेरा यही था कि लोगों को चीज़ें सेल करना मेरा मेन उद्देश्य नहीं था कि मैं यहाँ से कंप्यूटर सेल करूँ। मेन मेरा उद्देश्य ये था कि लोगों को एक नॉलेज दूँ। अगर किसी के पास वो बिजनेस नहीं है तो मेरे वीडियो से माध्यम से वो अपना बिजनेस खुद का खोल सके, बारीकी से समझाया हुआ किस तरह से पीसी असेंबल करना है, किस तरह से आपको पीसी को रिपेयर करना, सारा कुछ समझाया हुआ। इसलिए लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं। और उन्होंने बताया कि आपने कंप्यूटर वालों की आग लगा के रखी हुई, लंका लगा के रखी हुई है। तो उसका रीज़न यही है कि जो लूट रहे थे ना कंप्यूटर वाले, एक्चुअली लंका उसी की लगी है। मैं ऐसे कंप्यूटर वालों को बदनाम नहीं करता या किसी को ये नहीं बोलता कि भाई आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आप अपना सही गलत काम कर रहे हो। मैं उन्हीं को कहता हूँ जो लूट रहे थे, गलत प्रोडक्ट लगा रहे थे, अंधाधुंध पैसे ले रहे थे। अब दोस्तों बताना चाहूँगा, एक भाई का मेरे ऊपर मैसेज आया कि सर हमें पीसी बनवाना है, ऑर्डर तो देना है, लेकिन 20% भी किस बेस पर दे, क्योंकि हमें विश्वास आपके ऊपर कैसे करें। तो विश्वास की जब बात आती है तो आपको आज बताना जरूरी है कि ये भाई का पीसी असेंबल हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कितने ऑर्डर आते हैं, कम से कम दिन के 20-25 ऑर्डर कम से कम आते हैं। अब जैसे ये पीसी असेंबल हो रहा है और आपको बताना चाहूँगा कि ये SK अमीनूर नाम है इनका, और ये वेस्ट बंगाल से ऑर्डर दिया हुआ, आप देख सकते हो पूरा कोटेशन है। और इसके अलावा ये पीसी असेंबल हो रहा है, RGB वाला है, देख सकते हैं इस तरह का। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर आए हुए पड़े हैं। जैसे कि देख सकते हो कि ये विष्णुदेव शाह, ये है बिहार के रहने वाले हैं। इसके अलावा जोसेफ करके है, ये अंडमान एंड निकोबार के रहने वाले हैं। इसके अलावा मेरे पास चिन्मय का नाम है इनका, और ओडिशा के रहने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्डर होंगे। मनोज भाई नाम है इनका, ये भी रहने वाले यहाँ से, मैं आपको बता दूँ राजस्थान जोधपुर के रहने वाले हैं। इसके अलावा मोहम्मद इमरान खान, ये रहने वाले MP के रहने वाले हैं। तो लोगों ने विश्वास करके पेमेंट किया है, 20% किसी ने किया, किसी ने 100% किया है। अब वो विश्वास क्यों करना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। आप दोस्तों देख सकते हो कि अभी वीडियो न बनाने के पीछे मेन वजह होती है कि जो मेरी दुकान के अंदर काम चालू है। आप देख सकते हो पहले जो दुकान थी ना मेरी, वो 3 दुकानें थी, 150 स्क्वायर फीट की 3 दुकान के अंदर हमने छोटा सा शोरूम किया था। मतलब हमने सोचा था कि भाई जगह इनफ है, ये जगह मतलब बहुत होगी हमारे लिए, कि तो इतना बड़ा डेस्क होता, आराम से 3 जने कस्टमर 4 जने खड़े रह सकते थे। लेकिन हमें पता चला कि भी जगह स्पेस कम पड़ रहा है। तो स्पेस कम पड़ने के कारण हमने क्या किया, पीछे की 2 दुकान और खरीदी। तो इसको कम से कम 2 दुकान मतलब 300 स्क्वायर फुट की जगह और ले ली, मतलब 400-450 स्क्वायर फुट ये हो गया, एंड देन 300 स्क्वायर फुट और हो गया, मतलब 800 स्क्वायर फुट का पूरा एक छोटा सा शोरूम हो जाएगा। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से सब दोस्तों हो रहा है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि भाई मैंने इतना खरीदा। और दूसरी बात ये कि दुकानें सारी खरीदी हुई है, ऐसा नहीं कि रेंट पर है। बहुत से रेंटेड दुकानें होती है, हाँ आपने पैसे दे दिए, हो सकता है दुकान बंद कर दी, देन दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गया, तो आप पैसे जाने की संभावना आपकी रहती है। ठीक है, अब दोस्तों बताना चाहूंगा कि देख सकते हो किस तरह का मैंने पूरा काम करा है। एक बार आप दिखा दो, इधर ला लो एक बार, और किस तरह का मेरा ऑफिस है, पूरा कितना बड़ा है वो बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि
ये यहाँ से मतलब पहले यहाँ तक ही था हमारा, और आप अभी यहाँ देखोगे तो पूरा, यहाँ से आप देखोगे तो पूरा यहाँ तक पहले हमारी दुकान थी, देख सकते हो। और यहाँ पर हमने दीवार पूरी तोड़वाई है, ये देख सकते हो, ये दीवार हमने पूरी तोड़वाई है। और इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि ये वाला जो स्पेस है पूरा, ये देख सकते हो, ये स्पेस हमने कवर किया। मतलब ये शॉप एक तो हो गई और एक वो शॉप हो गई। मतलब डिपार्टमेंट पूरा अलग अलग डिपार्टमेंट बन रहा है। थोड़ा आगे से मैडम ले लो, थोड़ा बता दो अच्छे से। और डिपार्टमेंट पूरा सही से प्रॉपर मतलब बन रहा है पूरा। ये शोरूम टाइप हो जाएगा, एल टाइप इस तरह से रहने वाला है, इस तरह से काउंटर हो जाएगा, क्योंकि सामान रखने की जगह नहीं है, इतना सारा सामान है। मतलब स्टॉक भी हम बल्क में खरीदते हैं और बल्क में बेचते हैं, तो कस्टमर को फायदा होता है। तो ये पूरा एक लंबा काउंटर इस तरह से आने वाला है, तो कस्टमर आराम से 10-12 कस्टमर खड़े रह सकते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि कोई दूर से कोई कस्टमर मेरे पास आता है तो उनको प्रॉपर एक सुविधा मिले, यहाँ बैठने की व्यवस्था मिले। वो अगर कस्टमर अगर मान लो यहाँ बैठ के भी 2-4 घंटे बैठ के भी कोई पीसी असेंबल कराना है, तो आने वाले टाइम के अंदर ये सुविधा मिलेगी, क्योंकि 20-25 दिन का काम अभी बाकी रह गया। ये जैसे हमने करवाया, तो ये पैकिंग एरिया बनवाया पूरा, आप देख सकते हो। यहाँ पर पूरा पैकिंग डिपार्टमेंट बनेगा, मतलब कोई भी प्रोडक्ट पैकिंग करनी हो तो इस डिपार्टमेंट होगा। इसके अलावा ये एरिया और है, अंदर थोड़ा अंधेरा है, लेकिन इसके अंदर पूरा सामान जो स्टॉक आएगा वो रखा जाएगा। अब आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि इसके अलावा मेरा साथ में कंप्यूटर सेंटर भी चलता है। बहुत से भाई ऐसे कहते हैं कि भाई विश्वास किस बेस पर करे, तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मेरी कंप्यूटर लैब भी चलती है, जैसे कि आपको दिखाना चाहूंगा। देख सकते हो एक बार, ये यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पर हमने कंप्यूटर लगाए हुए, आप या 1 बाय 1 हमने कंप्यूटर लगाए हुए। ये टोटल 15 कंप्यूटर की लैब है, लेकिन अभी एक्चुअली हमारे पास स्पेस नहीं है, तो हमने क्या किया कि बच्चों को थोड़े दिन स्टॉप रखा है, कि जो बच्चे ज़्यादा आते थे पढ़ने के लिए उनको बोला कि आप थोड़े दिन होल्ड करो, क्योंकि स्पेस नहीं है बैठने का। तो आपको बताना चाहूँगा इतने कंप्यूटर तो हमने लगा दिए। इसके अलावा सामान रखा हुआ है, कि सामान रखने की जगह नहीं थी, तो हमने कंप्यूटर निकाल दिए और सामान रखा, पूरा स्टॉक भरा पड़ा है। आप देख सकते हो, मतलब स्टॉक मेरे इसके अलावा घर पर भी भरा पड़ा है, सब जगह स्टॉक पड़ा है। आज जहाँ देखोगे वह स्टॉक पड़ा है, यहाँ पर भी इस कार्टून बीच में पड़े, आप देख सकते हो। और इसके अलावा ये पूरा हमने क्या रिसेप्शन एरिया घेरा हुआ है, मतलब कोई कस्टमर आता है तो देन रिसेप्शन का भी हमारे पूरा एरिया, मतलब कस्टमर के लिए रिसेप्शन दोनों का कॉमन रखा हुआ है। जैसे कोई स्टूडेंट आता है तो उनके लिए भी रिसेप्शन एडमिशन एरिया या पूरा हो जाता है। देन कोई कस्टमर आता है तो यहाँ से भी अंदर आ सकता है ना, यहाँ से भी अंदर आ सकता है। दिखाना चाहूंगा, देख सकते हो, यहाँ से भी वो अंदर आ सकता है। तो सेम यहाँ से आप ऊपर आते हो, नीचे से सेम मेरा कॉम्प्लेक्स पूरा बना हुआ, लेकिन नीचे से पर्सनल एंट्री डाली हुई है, तो यहाँ से भी कोई कस्टमर ऊपर अंदर आ सकता है, एक बार देख सकते हो। और ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि दूसरी बात, जो कस्टमर ऑर्डर देते हैं तो उनका पैकिंग किस तरह से होता है, तो ये देख सकते हो। अब ये पैकिंग हुए, जैसे कि ये ऑर्डर आए थे तो ये पैकिंग हुआ है। अब ये आपको बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर की साइज के अलावा पैकिंग कम से कम इतनी मोटी पैकिंग हुई है, पैकिंग में कम से कम आधा घंटा लगता है। ताकि क्या होता है कि कंप्यूटर, ये जैसे हमने पीसी कांच वाला गिलास है मान लो इसका, तो ये कोई कुरियर वाला उसको फेंक भी देना तो कांच गिलास फूटना नहीं चाहिए। तो पैकिंग प्रॉपर तरीके से होता है। कीबोर्ड की ये पैकिंग हुई है, ये मॉनिटर की पैकिंग हुई है, तो कोई भी डैमेज होने की भी संभावना नहीं रहती है। अगर कोई मान लो प्रोडक्ट डैमेज हो जाती है तो उसकी जवाबदारी भी मेरी रहती है। इतनी जवाबदारी लेके कोई आपके साथ डील करने वाला नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो बेफिक्र होकर आप मुझे बता सकते हो। तो भाई जब बिजनेस करते हैं ना, बल्क में काम करते हैं ना, तो हमेशा जवाबदारी लेके करते हैं। और बल्क में जब काम होता है तो प्रॉफिट भी बढ़ता है और कस्टमर को भी फायदा होता है, क्योंकि सीधी बात है, प्रॉफिट होता है तो कस्टमर की सुविधा ऑन द स्पॉट फटाफट मिलती है। पहले मेरे यहाँ स्टाफ था 3 या 4 का, अब मेरा पूरा शोरूम टाइप हो रहा है तो स्टाफ भी 8-10 का होगा। और मैं आज भी बता दूं कि ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है, ऐसा नहीं है कि मेरी वजह से हुआ है। सब आप लोगों ने सपोर्ट किया। इतना दूर से विश्वास करना, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है। तो दोस्तों मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि थोड़े दिन के लिए माफी चाहूंगा कि मेरा वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने 100 से 150 ऐसे टॉपिक तैयार किए जिस पे ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं, और आपको वाकई में मजा आ जाएगा। ऐसे ऐसे वीडियो बायोस के ऊपर है, मदरबोर्ड को रिपेयरिंग करना, बहुत से वीडियो है। तो मेरे चैनल पर आप बने रहना। अगर आप नए हो तो जुड़ जाना, और आने वाले टाइम के अंदर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे दोस्तों। और अभी भी मैं आपको बताना चाहूँगा, पीसी असेंबल हम यहाँ पर करते हैं। पीसी असेंबल का काम चालू है, ऐसा किसी का काम स्टॉप नहीं है। कोई भी भाई अगर पीसी ऑर्डर देना चाहता है तो बेफिक्र होकर ऑर्डर दे सकता है। फर्नीचर का काम साइड में चलता रहेगा। 15 दिन का काम रह गया है, ऑर्डर हम ले रहे हैं। ऑर्डर को पूरा एक प्योरिटी में डाल के ऑर्डर लेते हैं। ऑर्डर भी किस तरह से लेते हैं कि मान लो कि आपने मुझे फ़ोन कर दिया और मेरे पास वो आपका नंबर सेव नहीं है। हो सकता है आपने मुझे 2 फ़ोन किए होगा, मैंने कभी पिकअप नहीं किया और रिसीव नहीं किया होगा, तो आपके मन में ऐसा भी सवाल आता होगा कि यार फ़ोन ही तो रिसीव नहीं कर रहे, तो फिर ऑर्डर देने के बाद क्या होने वाला। तो मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि जैसे किसी का पेमेंट आता है ना अंदर, हो सकता है किसी बाय मिस्टेक में किसी का फ़ोन रिसीव नहीं कर पाता। बहुत सारे फ़ोन आते हैं तो रिसीव नहीं कर पाते, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि किसी कस्टमर ने मान लो पेमेंट कर दिया, देन पेमेंट करने के बाद
हमें जैसे ही वो स्क्रीनशॉट भेजता है उसको प्योरिटी में डाल देता हूँ, उसका नंबर भी सेव कर देता हूँ, फर्स्ट प्योरिटी में उसका काम करता हूँ। ऐसा नहीं है कि पेमेंट लेने के बाद उसका फ़ोन नहीं उठाता, उसका नंबर सेव करना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर को ऐसा ना लगे कि भाई मेरा पैसा कहीं गया। ये बात आपको ध्यान रखना। आज फिर से बोल रहा हूँ कि प्रॉपर्टी मेरी खुद की खरीदी हुई है। आपने अगर पैसा दिया तो आपका पैसा कहीं जाने वाला नहीं है। बेफिक्र होकर ऑर्डर दे सकते हो और आगे भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। एक बार फिर से बोलता हूँ कि मैं माफ़ी चाहूँगा कि आपके लिए वीडियो लेके नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर आपको अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। तो मेरे चैनल पर आप जुड़े रहना। अगर आप नए हो तो जुड़ जाना। आने वाले टाइम के अंदर आप बहुत कुछ सीखोगे और बहुत कुछ ऐसे वीडियो बनाने वाला हो जिससे आपको फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर लेना और आगे भी सपोर्ट करते रहना। थैंक यू।